मगध के सम्राट जरासंध की अनोखी कहानी। आपने महाभारत की अद्भुत कथाएं तो सुनी होंगी, लेकिन उनमें सबसे रोचक पात्रों में से एक थे मगध के महान सम्राट जरासंध। उनका जीवन असाधारण घटनाओं और आश्चर्यचकित करने वाली कहानियों से भरा हुआ था। जरासंध न केवल अपने अद्वितीय जन्म के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनका साहस और अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण जैसे महायोद्धाओं से मुकाबला करना भी उन्हें विशेष बनाता है। जरासंध का जन्म किसी सामान्य राजा की तरह नहीं हुआ था। उनके पिता मगध के राजा बृहद्रथ ऋषि चंद कौशिक से संतान प्राप्ति हेतु एक फल पाते हैं, लेकिन रानियों के बीच फल साझा करने पर दो आधे आधे शरीर जन्मे। इन टुकड़ों को राक्षसी जरा ने जोड़ा और एक संपूर्ण शिशु को पुनर्जीवित किया। इस घटना के कारण बालक का नाम पड़ा जरासंध, जरा के द्वारा जोड़े जाने से। सम्राट बनने के बाद जरासंध ने अपने विजय अभियानों के माध्यम से एक अविभाज्य साम्राज्य खड़ा किया। उनके साम्राज्य की ताकत इतनी अधिक थी कि छोटे छोटे राज्य उनके सामने झुकने को विवश हुए। उन्होंने अपने समय के राजाओं के साथ गठबंधन बनाया। इसमें कंस, शिशुपाल और भगदत्त जैसे महाराज शामिल थे। मगर कंस की मृत्यु के बाद जरासंध ने श्री कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। कंस के वध के बाद जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उनकी सेना को हराया, फिर भी जरासंध को हराना असंभव सिद्ध हुआ। इस अंतहीन संघर्ष ने श्री कृष्ण को मजबूर किया कि वे द्वारका नामक नए नगर की स्थापना करें, ताकि मथुरा को बार बार होने वाले हमलों से बचाया जा सके। जरासंध की यह दुर्दमनीय शक्ति इतिहास और कथा दोनों में अद्वितीय है। जरासंध ने पराजित राजाओं को कैद करके उनकी बलि देकर एक शक्तिशाली यज्ञ की योजना बनाई। यह युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की राह में भी बाधा बन चुका था। तब श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मणों का वेश धारण कर मगध पहुंचे और जरासंध को मल्लयुद्ध की चुनौती दी। 27 दिनों तक चले भीषण युद्ध के बाद भीम ने श्री कृष्ण के संकेत पर जरासंध के शरीर को फाड़कर उसे 2 भागों में अलग कर दिया, जिससे वह कभी जीवित नहीं हो सका। जरासंध की कहानी हमें वीरता, शक्ति और अहंकार के पाठ पढ़ाती है। यह इतिहास और पुराण की अद्भुत गाथा है, जो भारत के गौरवशाली अतीत की झलक देती है। क्या जरासंध एक नायक थे या खलनायक? इस पर आपके विचार जानने को उत्सुक हैं। इस वीडियो से यदि आपने कुछ सीखा या प्रेरणा पाई है, तो लाइक एवं शेयर करें।